हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस के। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो पैसिव वॉइस है वो 8 टेंस के बनते हैं, 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं तो आपको पता होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। बाकी के जो आपके बचे हुए जो टेंस हैं 8 टेंस, उनके पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि उन टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, किस फॉर्मूला बेस पर बनाते हैं जो हमें इजी लगे, जो हम बहुत ही जल्दी बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं कि आपके पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो किस फॉर्मूला बेस पर बनाते हैं। प्रत्येक टेंस वाइज जो 8 टेंस आपके होते हैं उनके जो पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस के चलेंगे, तो प्रत्येक टेंस वाइज मैं आपको फॉर्मूला और एग्जांपल बताता चलूंगा, जिससे आपको बहुत ही इजी लगेगा। मैं चाहूँ तो एक फॉर्मूले में मैं आपको बता सकता हूँ इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, जो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके फर्स्ट और सेकंड टाइप हम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेंस वाइज फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको इजी लगेगा और इजी रहेगा। चलिए, तो पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला कह सकते हैं। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड या जो भी हो, क्या बनेगा? डू ऑब्लिक डज। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसी तरह से होते हैं ना, सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद करता की अंग्रेजी, उसके बाद मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। लेकिन हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं दोस्तों? पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो जो डू और डज आया है हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो डू डज जब आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज आर एम। क्या लगाते हैं? इज आर एम, वो भी आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो हम इसके अनुसार जो आएगा, इज आएगा तो इज लगाएंगे, आर आएगा तो आर लगाएंगे, एम आएगा तो एम लगाएंगे। इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार लगाते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसे हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब दी जाती है, क्या दी जाती है? मेन वर्ब दी जाती है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस उसके थर्ड फॉर्म यूज करने के जस्ट बाद हम बाई का यूज करते हैं या बाई प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है इसे हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपका दोस्तों फॉर्मूला बना है, जब हमें सबसे पहले जो इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसका जो फॉर्मूला दिया है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम साई क्रिया लगाएंगे, क्योंकि इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया आएगी ना, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद BY, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए, तो फॉर एग्जांपल है इसका एक पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, जैसे डू यू राइट ए लेटर। डू यू राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों देखिए पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले डू आया है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट दिया है इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे नोट करिए लेटर। यहाँ पर जो चीज ऑब्जेक्ट दी होती है उसे हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होता है।
तो ए लेटर के अनुसार इज आएगी, आर आएगी, एम आएगी, इसके अनुसार क्या आएगा, इज आएगी, तो हम इज पहले लिख देंगे, तो इज ए लेटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने तो सब्जेक्ट बना लिया, उसका नंबर है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का। इसमें फर्स्ट फॉर्म है राइट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। क्या होती है, रिटेन। रिटेन रिटेन लगा दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट यू दिया है इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। समझ में आया कुछ? जो आपका ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम इस फॉर्मूला बेस पर बना देते हैं और इजी रहता है। नेक्स्ट टेंस देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बनेगा एक्टिव वॉइस का इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर में आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला। अब हम जब देखो मैंने बताया था, जब मैंने आपको पैसिव वॉइस चेंज करना बताया था, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की जो हमने तरीका बताया था पैसिव वॉइस बनाने का, उसमें मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं टेंसों की सहायक क्रिया को नए कर्तानुसार लगाकर बीइंग लगा देते हैं। तो वही चीज सेम कंडीशन है। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस आया, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज एम आर ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज आर एम ही यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, हमको देखो बीइंग लगानी है, क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस से कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़नी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हमें बीइंग लगानी है। क्या लगानी है, बीइंग। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम बाई लगाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट जो दिया गया है इसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, चाहे तो हम सब्जेक्ट लिखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को बस ऑब्जेक्ट बनाना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका इसका जो मतलब एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, इज सी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड क्वेश्चन मार्क। अब इससे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें पैसिव वॉइस में दिया गया है इज सी कुकिंग द फूड। अब इसे हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज आया है, तो हम आपका जो ऑब्जेक्ट द फूड है इसके अनुसार क्या आएगा, इज आर एम में से क्या आएगा, इज आएगा ऑब्वियसली, तो इज लगा देंगे। उसके बाद द फूड को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो द फूड। उसके बाद आईएनजी आई, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना देते हैं तो इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस में क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, तो हम जोड़ देंगे बीइंग। उसके बाद मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुकिंग है, तो इसमें कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बेटा कुक्ड होती है। क्या होती है, कुक्ड होती है, तो हम लगा देंगे कुक्ड। उसके बाद हम बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे, बाई एजेंट लगाएंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया, क्या दिया सब्जेक्ट, इसमें सी दिया है, तो ये सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। क्या होता है, हर होता है, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वाक्य दिया था इज सी कुकिंग द फूड, इसका पैसिव वॉइस बना इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के फॉर्मूले। प्रत्येक टेंस का अलग अलग फॉर्मूला है। मैं आगे की वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, प्रत्येक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो उसके अनुसार, उसमें कोई एक स्पेशल टेंस नहीं होगा। अभी मैं स्पेशल एक टेंस करके बता रहा हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम
इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्टिव वॉइस आपका बनेगा हैज ऑब्लिक हैव, क्योंकि आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं वो हैज और हैव होती हैं। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस आपका होगा सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हैज ऑब्लिक हैव ही लगाएंगे, हैज ऑब्लिक हैव लगाएंगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है इसे हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की जब हम सहायक क्रिया लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, क्या होती है हैज बीन और हैव बीन, इसी वजह से यहाँ बीन आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हम बाई प्रयोग करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट दिया होता है इसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल इसका है एक्टिव वॉइस का, हैव आई डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क, हैव आई डन द वर्क। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें करना है, पैसिव वॉइस में। तो बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट है द वर्क है, इसके अनुसार हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो हैज या हैव हमने बताया था सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो इसके अनुसार हम हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो हम लगा दे रहे हैं हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, हैज द वर्क। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, क्या लगाना है बेटा, बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपको दी हुई है तो डन की डन रहेगी, तो डन लगा दिया मैंने। उसके बाद बाई लगानी है, तो जो आपका सब्जेक्ट आई है इससे जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, क्या होता है, मी होता है, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं हम, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला के अनुसार आप कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपको यह फॉर्मूला पर ध्यान देना, बस ओनली इस फॉर्मूला पर ध्यान देना है। अब इस फॉर्मूला के बेस पर आप कोई भी इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप बना सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट टेंस आता है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं फर्स्ट टाइप ही बता रहा हूँ, WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस नहीं बता रहा हूँ। अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा टोटल WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। इसका जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो सबसे पहले डिड आएगा, क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इससे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, बाज ऑब्लिक वर्ब, क्या लगाएंगे, बाज ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जो B1 आई है इसे B3 बना देंगे, B3 में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और क्वेश्चन मार्क। फिर समझ लेते हैं एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। डिड आएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस B1 आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करना होगा तो बाज या वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाज या वर। यह डिपेंड करता है जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो इस पर डिपेंड करता है कि यह प्लूरल है या सिंगुलर है।
हमें बाज लगानी है वर लगानी है, वो इस पर निर्भर करता है। तो हम बाज या वर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मैं एक्टिव वॉइस का डिड सी कुक द फूड, यही ले लेता हूँ, डिड सी कुक द फूड क्वेश्चन मार्क। ऐसे वॉइस बनाइए, डिड है तो हमें कह रहा वाज या वर, तो हमारा ऑब्जेक्ट द फूड बनेगा, तो हम इसके अनुसार वॉज लगा देंगे। वॉज द फूड को आगे लेके आइए, वॉज द फूड, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुकड, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट आपका सी है, इसे जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। यह था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाना। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कैसे बनाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 में ING, B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यह इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का। किसका होता है फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। अब हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो ये बनेगा, जो आपका क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं उसे भी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बाज ऑब्लिक वर में से एक साइक्रिया लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग, प्लस B3 प्लस बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। यह होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका। चलिए देखते हैं फॉर एग्जांपल, वॉज आई लर्निंग द पोएम क्वेश्चन मार्क। अब इससे पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तब बनेगा वॉज, क्योंकि द पोएम के अनुसार वॉज आएगा, द पोएम। अब हमको क्या लगाना, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, उसके बाद बाई और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेटा होता है मी, क्या होता है, मी। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस, इसका जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है वो होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसकी साइक्रिया हेड बीइंग सिंगल है, अकेली होती है, तो सिंगुलर करता हो या प्लूरल हो सबके साथ हेड भी लगाते हैं। तो हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं एक एग्जांपल, हैड यू ईटन द फ्रूट्स,
क्वेश्चन मार्क। अब इससे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें करना है, पैसिव वॉइस में। तो बेटा हेड है तो हम हेड ही पहले लगाएंगे, उसके बाद द फ्रूट्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे, द फ्रूट्स। उसके बाद हमको क्या लगानी है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लगी है तो ईटन ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन बाई। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा यू होता है, क्वेश्चन मार्क। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। आई होप यह वीडियो आपको आपकी समझ में आई होगी। मैंने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर जो टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, दो ही रह गए, उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फैला दो। थैंक यू।